नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी पाठ सप्तमें संकल्प सिद्धिदायक है। पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायक है। सप्तमें पाठ है। संकल्प होता है दृढ़ निश्चय और सिद्धिदायक होता है सिद्धि देने वाला यानी सफलता देने वाला। जो संकल्प होता है वह सफलता दिलाने वाला होता है यानी सिद्धिदायक होता है। इस पाठ को पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा यानी पार्वती ने शिव को पति रूप से चाहा यानी पार्वती ने शिव को अपना पति माना। एतत् अर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। एतत् अर्थम यानी इसके लिए उसने यानी पार्वती ने तपस्या को कर्तुम करने के लिए एच्छत चाहा। इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाही। सा सवक्यम मनोर्थम मात्रे नैवेद्यत। उसने यानी पार्वती ने अपनी सवक्यम अपनी मनोर्थम इच्छा को यानी मन की इच्छा को उसने अपनी मन की इच्छा को मात्रे यानी माता से निवेदन किया। उसने अपनी इस इच्छा को माता से निवेदन किया यानी माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तत् वह बात श्रुत्वा सुनकर माता मैना माता जिसका नाम है मैना चिंता आकुला अभवत चिंता से व्याकुल हो गई। यह बात सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। आगे आता है मैना बोलती है वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मैना कहती है वत्से हे बेटा मनसिता यानी मनस्वी यानी मन को चाहने वाले या मन को अच्छे लगने वाले देवता गृहे एव सन्ति घर में ही हैं। मन को अच्छे लगने वाले देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तपः कठिनम भवति तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव तुम्हारा शरीरम शरीर सुकोमलम बहुत ही कोमल है बहुत ही नाजुक है। वर्तते है तुम्हारा शरीर बहुत ही नाजुक है। गृहे एव बस घर में ही रहो घर में ही रहो इसलिए तुम तपस्या करना छोड़ दो और घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषय सफल भविष्यति। अत्र एव यहीं पर ही तव अभिलाषय तुम्हारी अभिलाषा यानी तुम्हारे मन की इच्छा सफल भविष्यति सफल होगी। यहीं पर ही तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है जो इच्छा है वह पूरी होगी। अब पार्वती कहती है अम्ब हे माते तादृश अभिलाषा तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति। उस प्रकार की अभिलाषा यानी इच्छा तो तू तो तपस्या से एव ही पूर्ण भविष्यति होगी। उस प्रकार की इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। उस प्रकार की क्या मतलब कि मेरे को शिवपति रूप में चाहिए। यह इच्छा तो केवल तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा नहीं तो या अन्यथा तादृशम उस प्रकार के पति को कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी। अन्यथा उस प्रकार के पति को मैं किस प्रकार प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। मैं तपः एव चरिष्यामि तपस्या ही करूँगी। मैं तपस्या ही करूँगी। इति यह मम मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है कि मैं तपस्या ही करूँगी। मैना कहती है पुत्री तवम एव में जीवन अभिलाष है। हे पुत्री तवम एव तुम ही में मेरी जीवन अभिलाष है जीने की इच्छा हो। तुम ही मेरे जीने की इच्छा हो। पार्वती कहती है सत्यम सही है परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सत्यम सही कह रही हो ठीक है। परंतु मम मन मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते
व्याकुल है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, और मेरा लक्ष्य क्या है? शिव। सिद्धिं प्राप्य पुनः तथैव तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिं प्राप्य, सिद्धि प्राप्त करके, यानी शिव को पति रूप में प्राप्त करके, पुनः फिर से, तव एव तुम्हारे ही, शरणम आगमिष्यामि शरण में आ जाऊंगी। सिद्धि प्राप्त करके फिर से तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शीघ्रम गच्छामि। अद्य एव, आज ही, विजया विजय के, साकम साथ, आज ही विजया के साथ, गौरी शिखरम गौरी नामक पर्वत की चोटी पर, गच्छामी जा रही हूँ। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ, यानी गौरी नामक पर्वत के शिखर यानी चोटी पर जा रही हूँ। पार्वती ततः पार्वती निष्क्रांति, ततः इसके बाद में पार्वती निष्क्रांति निकल जाती है। इसके बाद में पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तप एव तपति सम। पार्वती ने मन से, वचन से और कर्म से तपस्या का तप ही तपा था। पार्वती ने मन से, वचन से और कर्म से तप ही तपा था। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शीलायाम सौपिति सम। कदाचित कभी, रात्रौ रात में, स्थंडिले नीचे स्थान पर, कदाचित और कभी, शीलायाम पत्थर पर, सौपिति सम सोती थी। कभी रात में स्थल पर यानी धरती पर और कभी पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया एवदत्त, एक बार विजय ने कहा। एक बार विजया एवदत्त बोली। एक बार विजया बोली। विजय ने कहा, सखी, हे सखी, तपय प्रभावात हिंस्र पशु अपि तव सखाय जाता। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं, यानी जहाँ पर तपस्या कर रहे हैं जंगल में, पहाड़ों पर, वहाँ पर हिंसक पशु हैं, लेकिन वो भी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तवम अतपय। पंचाग्नि का व्रत भी तुमने तपा है, यानी पंच अग्नि का व्रत भी तुमने तपा है। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। आगे पार्वती कहती है, आई विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो? अरे विजया, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। अरे विजया, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। अपि च मनोर्था नाम अगति नास्ति। और भी मनोर्था नाम, मन की इच्छा को, अगति नास्ति, अगति नहीं होगी, यानी गति ही होगी। जो मन की इच्छा होती है उनकी जो गति प्राप्त करेगी। विजया कहती है, तवम वेदम अधितवती। तवम तुमने, वेदम अधितवती, वेद को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित किया है, यानी यज्ञ किया है। तपय कारणात जगति तव प्रसिद्धि। तपस्या के कारण से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है, यानी तपस्या के कारण लोग तुम्हें जानने लगे हैं। अपर्णा इति नामना अपि तव प्रथिता। अपर्णा, यह नाम भी तुम्हारा प्रसिद्ध हो गया है। अपर्णा का मतलब होता है जो पत्ता भी ना खाती हो, मतलब एक पत्ता भी जिसने न खाया हो वह हो गया अपर्णा, यानी तपस्या करते हुए वह भूखी प्यासी रहती है, तो यानी उसने कुछ भी नहीं खाया तो उसको बोलते हैं अपर्णा। पुनरअपि तप से फलम नैव दृश्यते।
फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। अब आपने क्या किया है, वेद पढ़ लिया, यज्ञ संपादित कर लिया, तपस्या के कारण तुमने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा, यानी शिव दिखाई नहीं दे रहे। तो पार्वती कहती है, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, व्याकुल हृदय वाली, कथम तवम चिंतिता, तुम किस लिए चिंतित हो, कथम किस लिए, तवम तुम, चिंतिता चिंतित हो, अरे तुम किस लिए चिंतित हो। नेपथ्य, नेपथ्य होता है पर्दा। अब जब कोई नाटक चल रहा होता है तो उसके पीछे पर्दा लगा होता है, पर्दे के पीछे भी लोग होते हैं जो अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करते होते हैं। तो नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, आई भो, अरे हो, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी, वटु होता है ब्रह्मचारी। जलम वांछामी, जल चाहता हूँ, यानी मैं प्यासा हूँ, मेरे को जल चाहिए। पर्दे के पीछे से कोई बोलता है, कहता है मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, मुझे जल चाहिए, यानी जलम वांछामी, जल चाहता हूँ। ससभ्रमम विजय, ससंभ्रमम यानी वह भ्रम के साथ, विजय, अरे विजय, पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, पश्य देखो, कोपि कोई, वटु ब्रह्मचारी यानी ब्राह्मण, आगतो अस्ति आया है, अरे देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया विजय, झटिति झट से यानी शीघ्र ही, अगच्छत जाती है, विजया शीघ्र ही जाती है। सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसेव अचानक ही यानी उसी समय, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव, शिव वहाँ पर, तत्र वहाँ पर, प्राविशत प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव उसी समय वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, बटो हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, ते तुम्हारा, स्वागतम स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, उपविष्टु बैठिए, भवान आप बैठिए, आपका स्वागत है। इयम में सखी पार्वती, इयम यह, में मेरी, सखी सखी, पार्वती पार्वती है, यह मेरी सखी पार्वती है। विजया कहती है, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है, आप बैठिए, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपय करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। अब आगे आता है वटु। अब जो ब्रह्मचारी है वह बोलता है, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, यानी पार्वती को कहता है कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, किम क्या, क्रियार्थम क्रिया के लिए, पूजा उपकरणम वर्तते पूजा का उपकरण है, यानी कौन सी क्रिया के लिए पूजा का उपकरण है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल सुलभ है, यानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन करने के लिए फल प्राप्त हो जाता है। तवम तु जानासी एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो, तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही सबसे पहला धर्म करने का साधन है, निश्चय ही शरीर ही धर्म करने का साधन है। यह कहता है कि हे तपस्विनी, किस लिए पूजा का उपकरण है, यानी क्या क्या पूजा के क्रिया के उपयोग हैं। तो वो कहता है कि स्नान करने के लिए जल आसानी से मिल जाता है, भोजन करने के लिए फल हैं, तुम तो जानती ही हो कि निश्चय ही शरीर ही आज धर्म का साधन है, यानी धर्म करने का साधन क्या है, हम किससे धर्म कर सकते हैं, हमारे शरीर से। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती कहती है, पार्वती तुष्णिम चुप तिष्ठति रहती है, पार्वती चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। तुष्णिम होता है बिल्कुल आवाज़ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। वटु कहते हैं हे तपस्विनी, फिर वटु कहता है हे तपस्विनी, किमर्थम तपय तपसी, किस लिए तपस्या तप रही हो, किस लिए तपस्या तप रही हो। सिवाय क्या, शिव के लिए,
किस लिए तपस्या कर रही हो? क्या शिव के लिए? पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती है। विजया, विजया कहती है आकुली भूय, व्याकुल होकर। विजया बोलती है व्याकुल होकर, आम, हाँ, तस्मै एव तपे, उसी के लिए ही तप कर रही है। उसी के लिए ही तप कर रही है मतलब शिव के लिए ही तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सैसे उच्च उपहस्ते, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही जोर से उपहास करते हैं, यानी मजाक करते हुए हंसते हैं। तो क्या कहते हैं? वटु यानी ब्रह्मचारी जी कहते हैं, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यम एव तम शिवम पतिम इच्छसी, सच ही तुम शिव को पति चाहती हो। हे पार्वती, क्या सच ही तुम शिव को पति चाहती हो? उपहसन, हंसता हुआ, नामने, नाम से, शिव, शिव है। हंसता हुआ कहता है नामने शिव है, नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव है, अन्यथा अशिव है। अब शिव का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी, अच्छा, शुभ। अब ये कहता है नाम से तो शिव है यानी शुभ है, कल्याणकारी है, लेकिन वैसे क्या ये अशिव है, अकल्याणकारी है, अच्छा नहीं है ये। तो शमशाने वस्ती, अब ये कहता है शमशाने, शमशान में वस्ती रहता है। शिव कहाँ रहता है? कहता है शमशान में रहता है। यस्य त्रीणी नेत्राणी, अब उसके तीन तो नेत्र हैं। यस्य जिसके, त्रीणी तीन, नेत्राणी नेत्र हैं, जिसके तीन नेत्र हैं। शमशान में रहता है जिसके तीन नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम यानी कपड़ा, व्याघ्र बाघ का, चर्म चमड़ा रहता है। अब उसके कपड़े क्या हैं? बाघ के चाम पहने रखता है, चमड़ा पहना रहता है। अंगरागय, अंगरागय होता है शरीर के अंगों पर चिता भस्म, चिता का भस्म यानी चिता की राख लगाए रहता है। शरीर के अंगों पर चिता की राख लगाए रहता है। परिजनाश भूतगणः, परिजनाश यानी चारों ओर, परिजन यानी चारों ओर उसके, भूतगणः भूतों का गण रहता है, उसके चारों ओर भूतों का गण रहता है यानी समूह रहता है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसी, क्या तुम ही शिव को पति चाहती हो? क्या तुम शिव को ही पति चाहती हो? पार्वती फिर क्रुद्धा सती, पार्वती बोलती है, क्रुद्धा सती क्रोधित सती होकर, क्रोधित होकर बोलती है। पार्वती को गुस्सा आ गया है, पति के विषय में कुछ गलत बोल दिया ना, तब तो गुस्सा आ गया। पार्वती बोलती है, अरे वाचाल है, अरे अरे वाचाल ज़्यादा बोलने वाले, अरे बड़बड़ करने वाले या ज़्यादा बोलने वाले। अप्सर, अप्सर का मतलब होता है दूर हट, अरे वाचाल, अरे ज़्यादा बोलने वाले, अप्सर दूर हट यानी दूर हो जाओ। जगती न कोपी शिव से यथार्थ स्वरूपम जानाति, जगती संसार में न नहीं है, कोपी कोई भी, शिव से शिव का, यथार्थम यथार्थ यानी जो सही रूप, स्वरूपम स्वरूप को, जानाति जानता है। यह पार्वती क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल, अरे ज़्यादा बोलने वाले या बड़बड़ करने वाले, दूर हो जाओ। जगत में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को जानता नहीं है। यथा त्वम असी तथैव वदसी, जिस प्रकार से त्वम असी तुम हो, तथैव उसी प्रकार के, वदसी बोल रहे हो, जिस प्रकार के तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। आगे विजयाम प्रति, विजया की ओर देखकर कहती है, सखी, हे सखी, चल चलो, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवती एव, यह शृणोति सोपि पाप भाग भवती। विजया को कहती है, हे सखी चलो, जो निंदा करता है, यह निंदा, निंदाम करोति जो निंदा करता है, स तु पाप भाग भवती वह तो पाप का भागी होता है, होता ही है। यह शृणोति जो सुनता है, स अपि वह भी पाप भाग भवती पाप का भागी होता है। विजया को कहती है, हे सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती, पार्वती द्रुत गत्या तेज गति से यानी स्पीड से, निष्क्रांति निकल जाती है। पार्वती वहाँ से तेज गति से निकल जाती है। तद एव पृष्ठ वटो रूपम प्रीतेज शिव,
तस्याः हस्तं गृह्णाति, तदेव उसी समय ही पृष्ठे पीछे से वटो ब्रह्मचारी रूपम परित्यज्य रूप को त्याग कर शिव तपस्या के तस्याः उसके हस्तम हाथ गृह्णाति ग्रहण कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। पार्वती तेज गति से वहाँ से निकलती है। उसी समय पीछे से वटु रूप यानी ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर शिव उसके हाथ को पकड़ लेता है। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से यानी शर्म से कंपते कांपने लगती है। अब पार्वती शर्म से कांपने लगती है, लज्जा से कांपने लगती है। आगे आता है शिव। अब शिव कहता है पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, प्रीतोस्मि प्रेम है मुझे, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे संकल्प से मुझे प्रेम है। प्रीतोस्मि मुझे प्रेम हो गया है। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि, अद्य प्रवृत्ति, अद्य आज से प्रवृत्ति लेकर, आज से लेकर यानी अभी से लेकर, अहम मैं, तव तुम्हारा, तपोभि तपस्या के द्वारा, कृत होता है खरीदा हुआ, दासे दास, अस्मि हूँ, आज से मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ, यानी तुमने अपनी तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है, यानी खरीद लिया है, क्रय कर लिया है। विनंत आनना पार्वती विहस्ती, विनत आनना, विनत आनना होता है नीचे मुख किए हुए, विनत यानी झुका हुआ, आनने मुख यानी नीचे मुख किए हुए पार्वती, पार्वती विहस्ती हंसती है, यानी जब कोई लड़की ऐसे नीचे मुख करके शर्म से मुस्कुराती है, उसी प्रकार से पार्वती भी नीचे मुख करके हंसती है। यह पाठ हमारा पूरा हो चुका है। इस पाठ का अभ्यास कार्य अगले वीडियो में करेंगे। कक्षा सप्तमें पाठ है, संकल्प है सिद्धिदायक है, संकल्प सिद्धि देने वाला होता है। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।